आज हम एवलांचेस के बारे में बात करेंगे। एवलांच क्या होता है? कोई बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, ये इसकी स्लोप है। अब किसी कारणवश ये बर्फ तेजी से डाउन द स्लोप मूव करने लगे तो इसे कहा जाएगा एवलांच। आसान शब्दों में, मास मूवमेंट ऑफ स्नो डाउन द स्लोप। कई बार बर्फ के साथ रॉक्स भी होते हैं। एवलांचेस का डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। इमेजिन कीजिए 100 से 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मिलियंस ऑफ टन्स बर्फ नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या होगा? रास्ते में आने वाली हर एक चीज तबाह हो जाएगी, बर्फ के नीचे दफन हो जाएगी। रफ्तार इतनी तेज होगी कि भागने का या बचने का समय नहीं मिलेगा। एवलांचेस होते कैसे हैं? देखिए, पहाड़ है, उसके ऊपर धीरे धीरे बर्फ की लेयर्स डिपॉजिट होती रहती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि बर्फ की लेयर्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड हैं। अब इस पर ग्रेविटी तो हमेशा लग ही रही है। इस बर्फ का कुछ वजन है, ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में लग रही है। तो यदि स्लोप पर फोर्सेस को कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें तो एक होगा नॉर्मल फोर्स जो स्लोप के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ये बर्फ को अपनी जगह पर होल्ड करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा शेयर फोर्स जो स्लोप के पैरेलल लगेगा, ये बर्फ को डाउन द स्लोप पुल करेगा। साथ ही स्लोप की ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जो बर्फ को स्लाइड करने से रोकेगा। तो बर्फ पर ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब तक बर्फ स्टेबल है, तब तक स्टेबल है जब तक शेयर फोर्स फ्रिक्शन से कम है या बराबर है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर मिला, मान लीजिए अर्थक्वेक, विंड या किसी लिविंग बीइंग का मूवमेंट, तो एक और एक्सटर्नल फोर्स लगा और शेयर फोर्स ने फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, तो बर्फ की लेयर्स अनस्टेबल हो जाएंगी और तेजी से नीचे की तरफ फ्लो करने लगेंगी। लूज स्नो नीचे की तरफ आएगी और एवलांच कहलाएगी। डेंस कॉम्पैक्टेड बर्फ रहेगी तो वह अच्छे से होल्ड करती है। ऐसी बर्फ की लेयर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। लूज बर्फ की लेयर्स वीक होती हैं और एवलांच कॉज करती हैं। स्लोप एंगल के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। नेचुरली स्लोप जितनी स्टीप होगी, एवलांच का रिस्क उतना ज्यादा होगा। बर्फ का सरकना किसी एक पॉइंट से शुरू होकर नीचे आते समय स्प्रेड आउट भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटकर एक सिंगल यूनिट की तरह एकदम से नीचे गिरे। दोनों ही एवलांचेस कहलाएंगे, बस अलग अलग टाइप्स के हैं। इसमें दूसरा वाला ज्यादा डेंजरस होता है, जिसमें एक जाइंट आइस या रॉक का पीस टूटकर एकदम से नीचे आता है। अवलांचेस की वजह से कई जानें भी जाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वेजिटेशन सब कुछ नष्ट हो जाता है। इतना ज्यादा मास इतनी तेज गति से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी। सामने आने वाली कोई भी चीज क्रश या फ्लैटन हो जाएगी। कुछ रीजन्स जो फ्रीक्वेंट एवलांचेस के लिए जाने जाते हैं वो है एशिया में हिमालयाज, यूरोप में एल्प्स, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स। बट एवलांचेस को हर बार एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। स्नो कंडीशंस को मॉनिटर किया जा सकता है और वेदर फोरकास्ट्स को चेक किया जा सकता है, जिससे हम कुछ हद तक रिस्क्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एआई में हो रहे एडवांसमेंट्स से समय के साथ हम और एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर पाएंगे। स्टिल जो चीज लैकिंग है वो ये कि हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। नेचर की रॉ पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर उसका परिणाम भुगतते हैं। क्लाइमेट चेंज हमारे द्वारा नेचर की डिसरिस्पेक्ट का ही नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी जैसे जैसे गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स भी बदल रहे हैं। गर्मी से बर्फ पिघलेगी और पतली होगी। ये बर्फ की लेयर्स की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगी। वाटर सैचुरेटेड स्नो के स्लाइड होने के चांसेस बढ़ेंगे। बार बार बर्फ के जमने और पिघलने की साइकिल से बर्फ की लेयर्स कमजोर होती हैं। कोई ट्रिगर मिला और ये नीचे आने लगती हैं। वेस्टर्न हिमालयस में एक स्टडी में पाया गया कि पिछले 75 सालों में एवलांच की फ्रीक्वेंसी लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। पहले लगभग 10 सालों में एवलांच की एक खबर आती थी और अब लगभग हर साल एवलांच की खबर आती है। लोअर एलिवेशंस पर बर्फ की कमी के कारण एवलांच की इवेंट्स कम हो रहे हैं।
और हायर और कोल्डर रीजन्स में इंक्रीज स्नोफॉल से एवलांच के इवेंट्स बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से एवलांच की टाइमिंग और सीजनैलिटी भी बदल रही है, जिससे उन्हें प्रेडिक्ट कर पाना और मुश्किल होता जा रहा है। फर्दर, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, जो स्लोप्स को डिस्टेबलाइज कर रहा है और एवलांचेस के रिस्क को बढ़ा रहा है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा, सॉलिड मजबूत स्लोप कमजोर होंगी और एवलांचेस का रिस्क बढ़ेगा। ये माउंटेन कम्युनिटीज के सर्वाइवल को थ्रेटन करेगा। हम इकोलॉजी के ऊपर इकोनॉमी को प्राथमिकता देते हैं ना, तो जब एवलांच का रिस्क होगा तो ये इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा। एवलांच का रिस्क होगा तो कौन आएगा फिर स्कीइंग करने? जब बर्फ में दफन होने का रिस्क होगा तो कौन आकर ठहरेगा रिजॉर्ट्स में? तो टूरिज्म डिक्लाइन होगा, यानी एनवायरनमेंट को ओवरलुक करने से देर सवेर भारी इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता है। एवलांच पैटर्न्स में बदलाव आने से जो बर्फ के पिघलने से पानी मिलता था वो भी इम्पैक्ट होगा, वाटर अवेलेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो क्लाइमेट चेंज एवलांच की फ्रीक्वेंसी और पैटर्न को बदल रहा है। ये लिविंग बींग्स की सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम्स को थ्रेटन कर रहा है। तो ये एक और कारण है कि क्यों हमें क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए।